जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने वाले हमारे मित्र हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए जरा आज हम देखेंगे बहुव्रीहि समाज। बहुव्रीहि समाज के बारे में संपूर्ण तथ्य को मैंने आपके सामने रखा है। विद्यार्थीगण, याद रखना, एक बार पढ़ने के बाद यदि कंप्लीट वीडियो देखें तो मेरी ये गारंटी है विद्यार्थीगण, दोबारा कभी भी बहुव्रीहि समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है, बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है, बहुव्रीहि के कितने उपभेद होते हैं, स और सह उपसर्ग वाले आते हैं तो कैसे बहुव्रीहि हो जाते हैं, कैसे देवी देवताओं के नाम आते हैं, कुछ हमारे पर्यायवाची शब्द आते हैं, घात प्रघात का भाव कहाँ होता है। विद्यार्थीगण, तमाम भूमिकाओं पर मैंने आपसे आपसी वार्तालाप का आज हम साझा करने वाले हैं आप सभी लोगों से। विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है, बहुव्रीहि समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, यानी बहु का मतलब होता है समूह, व्रीहि का मतलब होता है चावल। बहुत से चावलों का समूह ही क्या कहलाता है, बहुव्रीहि कहलाता है। बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग विकारी शब्द बहुव्रीहि समास में प्रयोग होता है। इसका समास विग्रह करते समय, जी हाँ, है जिसका, है जिसकी और किसका प्रयोग होता है जिसके। बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करते समय है जिसका, है जिसकी, है जिसके का प्रयोग किया जाता है। एनसीईआरटी वाली पुस्तक में आप देखेंगे विद्यार्थीगण तो वाला, वाली, वाले मिलेगा। जैसे लंबा उदर, बड़ा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा उदर वाला, वाला तो वाला, वाली तो वाली, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। तो है जिसका, है जिसकी, है जिसके का प्रयोग वाला, वाली, वाले का भी प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास में विद्यार्थीगण योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है। योग रूढ़ का मतलब ये होते हैं विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से सुनना, वेग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दोनों पद रूढ़ हो पर जुड़कर जो तीसरा पद निकलेगा वो रूढ़ बन जाता है। बहुत ध्यान सुना। और रूढ़ शब्द वही कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण ही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुत ध्यान सुना। प्रयोग और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आपको रटना नहीं विद्यार्थीगण, आप अंगुली पे नचाओगे। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाके वहां देखें। तो याद रखना, योग रूढ़ वाले समस्त जो शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। एक बार बता देता हूं विद्यार्थीगण रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो, ना तो संधि का उदाहरण हो, ना तो समास का, ना तो उपसर्ग का, ना तो प्रत्यय का। वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जहां दो रूढ़ शब्द जुड़कर हमेशा और हमेशा, जहां दो रूढ़ शब्द जुड़कर दोनों रूढ़ शब्द अपना अर्थ तो देते हैं पर उसके साथ साथ जो समस्त संधि, समस्त उपसर्ग, समस्त प्रत्यय समास में सभी, लेकिन बहुव्रीहि समास को छोड़कर समस्त जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। लेकिन समस्त योग रूढ़ शब्द ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, यानी बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। बात समझना विद्यार्थीगण। इसके साथ साथ मैंने लिखा है स और सह उपसर्ग वाले उदाहरण भी बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। लेकिन जहां स और सह जो साथ या सहित का अर्थ देते हैं वही होते हैं। पर याद रखना, जहां साथ या सहित का अर्थ देंगे वही होंगे। लेकिन मैंने जैसे लिखा सपूत, जैसे सुपुत्र, अब यहाँ सपूत या सुपुत्र में स का अर्थ साथ नहीं हुआ। स का मतलब अच्छा, अच्छा पुत्र। बहुत ध्यान सुना। लेकिन मैंने लिखा सभ्राता, स का मतलब साथ, जहां भाई साथ में हो, जैसे राम लक्ष्मण। याद रखना, कभी गलत मत करना। जैसे हम कहें सपरिवार, जहां परिवार साथ में हो, तो यहाँ स का मतलब साथ होता है। सपत्नीक, जहां पत्नी साथ में हो। सबल, जहां शक्ति साथ में हो। विद्यार्थीगण आइए, तो फिर क्या कहा, जहां घात प्रघात का भाव होता है वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। जी हाँ, वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। तो आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। तो हम बात करेंगे जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वो भी बहुव्रीहि समास होते हैं। कुछ हमारे विद्यार्थीगण पर्यायवाची शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो जैसे हम कहें त्रिनेत्र कहे, चंद्रचूड़ कहे, चंद्रमौली कहे, चंद्रशेखर कहे, विषधर कहे, त्रिनेत्र कहे, शूलपाणी कहे। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा विद्यार्थीगण। यदि मजा आए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। विद्यार्थीगण आइए कुछ हम उदाहरण लिखे। जैसे दशानन, तो 10 है आनन जिसके, आनन का मतलब होता है मुख, तो 10 है मुख जिसके समास विग्रह कर दोगे तो 10 है मुख जिसके, मुख लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 10 है आनन जिसके।
निशाचर, निशा में विचरण करने वाला निशाचर यानी राक्षस। बहुत ध्यान सुनना, जैसे हम दशानन कहे विद्यार्थीगण, निशाचर कहे राक्षस, तो निशा प्लस क्या होगा अचर, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस जो निकलेगा। राक्षस तीसरा शब्द जो अपने आप में होता है, प्रधान होता है, वो रूढ़ हो जाता है। आपसे पूछे ऐसा कौन सा समास है जिनमें दो रूढ़ शब्दों का अर्थ निकलता है लेकिन तीसरा पद जब अपने आप में रूढ़ बन जाए, वो समास कौन सा होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम कहें लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा का मतलब बड़ा, उदर का मतलब पेट, अर्थात कौन थे वो? गणेश। अब वो अपने आप में रूढ़ हो गया। जैसे यहाँ चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, त्रिलोचन, मुरलीधर, चतुर्मुख, विद्यार्थीगण चतुर्मुख आप जानते हैं किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। चतुर्भुज विष्णु जी को। विषधर, विष को धारण करने वाले। पशुपति विद्यार्थीगण भगवान शिव। दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं, भगवान शिव। चतुरानन, पंचानन, सूर्यपुत्र, कर्ण को कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। लेकिन याद रखना हमेशा और हमेशा कभी गलती मत करना, अगर बहुव्रीहि ना हो तो कर्णधारय समास लेकर मारिएगा। अनंग, अंग रहित है जो, अतनु, तन रहित है जो। मकर ध्वज, कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव आ जाए तो विद्यार्थीगण क्या होगा? बहुव्रीहि। सरोज, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है विद्यार्थीगण, सरोज आ जाए तो, मनोज आ जाए तो सरोज, सरह प्लस जा। वारिद आ जाए, बादल, याद रखना, अब जा जाए, अब जा जाए, पर कमल देगा तो कमल नहीं होगा बहुव्रीहि, कमल क्या होगा? रूढ़ शब्द हो जाता है। तो सरोज, सरह प्लस जा, विसर्ग संधि, लेकिन अगर सरोज आए तो समास बहुव्रीहि समास। त्रिपिटक अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित, त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित विद्यार्थीगण, उनके 3 पिटक थे, पवित्र ग्रंथ, अधम्म पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, इसको आप द्विगु समास मत कर देना। हलधर विद्यार्थीगण, गिरिधर, ऐसे अतनु, ध्यान से सुना, कुछ ऐसे मैंने लिखा है, श्वेत पत्र, पतझड़, बारहसिंहा, चंद्रचूर्ण, शूलपाणी, शूलपाणी यानी उन्हीं को शंकर जी को कहा जाता था, चंद्रचूर्ण शंकर जी को। श्वेत पत्र अर्थात एक जो सरकारी दस्तावेज होता है उसके लिए कागजी कार्यवाही हम करते हैं विद्यार्थीगण, वहाँ एक श्वेत पत्र होता है, याद रखना, उसका एक तीसरा अर्थ अपना निकलता है। पतझड़, ऋतुओं में झड़ने वाले पत्ते अर्थात वसंत ऋतु। बारहसिंहा, अब कहोगे बारहसिंहा द्विगु समास है, बारहसिंह नहीं, उसके सर से 12 सिंह जड़ से नहीं निकलते, 2 निकलते हैं उसके बाद वहां से निकलते हैं, तो बारहसिंहा कभी गलत आए तो द्विगु मत करना, बहुव्रीहि है। बीड़ा पाणी, सरस्वती, वाग्दत्ता सरस्वती को कहा जाता है। विद्यार्थीगण आइए यहाँ ध्यान दीजिए, स और स उपसर्ग वाले मैंने लिखा है जहाँ साथ या सहित का, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थीगण विश्वी बहनें हैं, हमेशा और हमेशा उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और हमेशा गलती कर बैठते हैं। विद्यार्थीगण स परिवार, स भ्राता, स पत्नी, सबल, सहपाठी, ऐसे आता है। संदेह, संदेह देह के साथ जो होता है संदेह, तो याद रखना, जहाँ यहाँ देखो जहाँ परिवार साथ में हो, ऐसा श्री रामचंद्र और श्री रामचंद्र जी नहीं कहा जाता उनको, ये जैसे सपरिवार, जहाँ परिवार साथ में हो, याद रखना। सपरिवार, सहभ्राता, जहाँ भाई साथ में हो, जैसे राम लक्ष्मण एक साथ रहते थे, पर राम लक्ष्मण के लिए ही नहीं आता, खासकर किसी के लिए आ सकता है। सहपत्नी, जहाँ पत्नी साथ में हो, तो यहाँ सह का मतलब साथ या सही का। सबल, जहाँ बल शक्ति साथ में हो, सहपाठी यानी पढ़ने वाला साथ में हो, तो ऐसे ही जैसे संदेह देह के साथ जो हो, तो याद रखना हमेशा और हमेशा जहाँ साथ या सहित का अर्थ देगा वहां क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन जैसे हमारा कहने का मतलब, जैसे यहाँ दे दिया सपूत, अब ये सपूत बहुव्रीहि नहीं होगा, याद रखना, इसकी विशेषता बता रहा है। कैसा पुत्र? अच्छा पुत्र। सा का मतलब यहाँ अच्छा का अर्थ दे रहा है, तो अच्छा का अर्थ नहीं देना चाहिए, याद रखना, नहीं तो ये कर्मधारय समास है, इसको बहुव्रीहि समास कर दोगे आप, तो ये कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास मत करना सपोज। आइए विद्यार्थीगण अगली हेडिंग क्या है? जहां घात प्रघात का भाव प्रकट हो वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। घात प्रघात एक दूसरे पर, जैसे हम कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बस स्टॉप, कहीं मेला वगैरह में जाते हैं विद्यार्थीगण, वहां हम कहते हैं धक्का धक्की, मुक्का मुक्की, धक्कों ही धक्कों में जो लड़ाइयाँ हो जाती है, मुक्कों ही मुक्कों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बातों ही बातों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लाठियों ही लाठियों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो विद्यार्थीगण धक्का धक्की, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती, यानी जो प्रथम सामासिक पद होगा यहाँ का, दूसरा सामासिक पद होगा वहां भी का होगा, पर वहां ई प्रत्यय लगा। ध्यान सुनो, तो धक्का धक्की, यहाँ का तो यहाँ की, यहाँ ठा तो यहाँ ठी, यहाँ ता तो यहाँ
थे। जहाँ घात प्रघात का भाव हो वहाँ भी क्या होगा विद्यार्थीगण, बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास के प्रिय विद्यार्थीगण 4 उपभेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण नहीं, व्याधिकरण तत्पुरुष होता है, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्ययोग बहुव्रीहि। और विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा गलत मत करिएगा। आइए जरा देखते हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्ययोग बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि, ये 4 उपभेद होते हैं बहुव्रीहि समास के। अगर आपसे पूछे बहुव्रीहि समास के कितने उपभेद होते हैं तो 4 होते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हम कहें हमारे तत्पुरुष समास के कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार 6 उपभेद होते हैं, तो 6 तत्पुरुष के 4 ये जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और इसके बाद विद्यार्थीगण हम बात करें द्वंद्व समास के 3 होते हैं, अव्ययी भाव समास के 2 होते हैं, तो 10 और 5 15 हो जाते हैं उपभेद। तो विद्यार्थीगण यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों को पढ़ेंगे, बारीक चीज़ों में अंतर देखेंगे विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।